बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ वीडियो देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये व्लॉग बहुत अहमियत का अमल है, इसको देखना जरूर और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। तो शुरू कहाँ से करता हूँ कि खबरें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो इमरान खान का तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से इलाग होना। ये तो पूरा पाकिस्तान के खास करके वो लोग जो करप्ट हैं या जो ताकत में अपने आप को समझते हैं या जो यानी कि डायरेक्ट अवाम के पास नहीं जाते या पाकिस्तान से उनका कोई लगाव नहीं है, उनकी ख्वाहिश थी और बहुत अरसे से थी। इसमें अदारे के सरबरान, सब अदारों के सरबरान भी इस्तेमाल हो रहे थे और सियासी पार्टियों के सरबरान भी, और खास करके शरीफ फैमिली, क्योंकि शरीफ फैमिली के साथ वो हो गया जो उसने सोचा भी नहीं था। क्योंकि पंजाब इनका गढ़ था, खैबर पख्तूनख्वा में भी खास करके हजारा इस तरह के जो एरिया थे वो इनका गढ़ थे, लेकिन वहां पर ये जीरो हो गए, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और इनके साथ साथ मौलाना फजल रहमान भी, यानी कि ये जिनको रिजीम चेंज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ना, वो ये दो पार्टियां हैं, क्योंकि इनकी सियासत डूब गई है, खत्म हो गई है। ये बाहर निकलकर अवाम में, यानी कि अपने कुछ लोगों के अलावा बाहर निकलकर अवाम में कोई बात नहीं कर सकते, यहां तक इनकी सियासत पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी साइड में एस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोगों को जो अपने आप को ताकत में रखना चाहते हैं और ताकतवर है, ये ठीक है, अदारा ताकतवर है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, लेकिन उसमें कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और कर रहे हैं दूसरों को भी। वो ना कोई पाकिस्तान का भला कर रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के लोगों के लिए वो कुछ सोच रखते हैं। जो भी फैसला होता है वो इनका अपना होता है और अपने लिए होता है। यही चीज जो है अवाम को मंजूर नहीं है और अवाम ने इनके मुखालिफ जाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैं हर वीडियो में ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात पीडीएम को लाना था, और पीडीएम को लाने के बाद जो जल्दी पर पेट्रोल का काम किया गया वो नवाज शरीफ को लाना है। ये चीजें अवाम में इस तरह फैल चुकी हैं और उनके अंदर इस तरह बैठ चुकी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हक में नहीं है। वजह यह है कि जिन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ही, और खास करके हमारे ताकतवर इदारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसके सरबराहान फाइलों समेत हर चीज यानी कि क्लियर करके लोगों को बताते रहे, अब वही शख्स सर का ताज बना हुआ है। ये चीजें अवाम कबूल नहीं कर रही और यही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। क्योंकि अब जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है वो नवाज शरीफ को यानी कि लाना तो था, वो तो ला चुके, हीरो बनाना था, बनाया, लेकिन बन नहीं सका, अवाम में नहीं बन सका, उनका खुद का हीरो है वो, बन नहीं सका। उसको एक यानी कि हर चीज घर में परोसी गई लेकिन वो हजम नहीं हो सकी। वजह अवाम थी, अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे जितना भी जोर इन्होंने, यानी कि हद से ज्यादा जोर पाकिस्तान में लोगों के ऊपर सख्ती का कर लिया गया, लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोगों को यानी कि ये सुनना ही नहीं कि नवाज शरीफ या बिलावल या जरदारी या फजल रहमान या शहबाज शरीफ या मरियम कोई पाकिस्तान के लीडर है। अवाम इस चीज से ही नफरत करते हैं। यही वजह है कि यही नफरत आगे से डिवर्ट होकर हमारे इदारों के खिलाफ भी जा रही है, क्योंकि अदारे भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो अवाम पसंद नहीं करती। देखिए, कोई इदारे का सरबराह भी सारी उम्र के नहीं रहता, कुछ अर्सा होता है। आप कितना लंबा चलेंगे, नहीं चल सकते। इसलिए फैसला अवाम को सामने रखकर करें, ताकि अगर आप मिसाल के तौर पे 6 महीने के लिए है ना, तो 6 महीने के बाद आपको लोग 600 साल याद रखें। ये नहीं कि आप अगर 10 साल के लिए भी हैं तो आपके होते हुए भी लोग आपसे नफरत करें, तो फिर बाद का आप सोच लें, आपकी फैमिली का आप सोच लें, आपके आने वाली नस्लों का आप सोच लें। सबसे बड़ी चीज है यही खान को आगे रख लें, भाजपा को आगे रख लें, आपको समझ आ जाएगी कि गलत फैसले मुल्क हुकूम के लिए तो गलत होते ही है, लेकिन अवाम में जो नफरत पैदा होती है वो अदारों के लिए भी गलत होते हैं। तो अभी जो कुछ चल रहा है वो नवाज शरीफ को रिलीफ और इमरान खान के खिलाफ, यानी कि अदालतों में, अदालत भी एक अदारा है ना, पाकिस्तानियों के टैक्स पे पैसे चल रहा है। आज तक कोई ऐसा फैसला हमने नहीं सुना जो यानी कि इंसाफ पर मबनी हो। जिधर ताकतवर लोग होते हैं अदालतें उधर हो जाती हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, और जब वो पासा पलटते हैं दूसरी साइड में होते हैं अदालतें उधर हो जाती हैं। ये कोई इंसाफ नहीं है, ये कोई अदल और इंसाफ का लगता नहीं है ऐसा है। ये सिर्फ मैनेज किए हुए जज है, और खास करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें जो उसका चीफ जस्टिस है या एक दो और जज हैं, बाकी जज तो बहुत अच्छे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ये 2-3 लोग जो है ये बिल्कुल यानी कि पालतू बने हुए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके कुछ जज वो पालतू बने हुए हैं। दूसरे नंबर पे नैब, इलेक्शन कमीशन, आप उनका किरदार देख लें, उनका क्या किरदार है। क्या इस तरह लोग उनसे मोहब्बत कर सकते हैं या उनके सरबराहान को लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जिस तरह का वो कार्रवाइयां कर रहे हैं या उनसे करवाई जा रही हैं। नैब बना है यानी कि एक तहकीकाती अदारा है जो करप्शन के केसों के लिए खास करके इसके लिए बना है, लेकिन नैब में ही इतना पैसा करप्ट हो रहा है, करप्शन हो रही है नैब में कि आप सोच भी नहीं सकते। और जितनी तनख्वाह ये लोग ले रहे हैं उसका एक पैसा भी हलाल नहीं कर रहे। नैब और इलेक्शन कमीशन, यानी कि टैक्स पाकिस्तान में हर आदमी देता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो टैक्स नहीं देता।
अगर एक आदमी दोनों टांगों दोनों हाथों से मजदूर है ना, वो भी टैक्स दे रहा है, और एक आदमी अगर खरबोपति है ना, तो वो भी टैक्स दे रहा है, और ये टैक्स का पैसा इन अदारों पे लग रहा है जिसमें सब अदारे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर ये टैक्स का पैसा एक पैसा भी हलाल कर देना तो यकीन करो पाकिस्तान ठीक हो जाए, लेकिन ये पूरे का पूरा ही आराम कर रहे हैं। अभी नैब का काम देखो, नैब ने क्या किया कि नवाज शरीफ के जो केस थे या जो एवन फील्ड वाले या जो इधर दूसरे वाले केस हैं, उनमें से खुद को पीछे हटा लिया। यही नैब ने सारे केस बनाए थे, चलते रहे, खर्चा पाकिस्तान का होता रहा, और अब वही नैब पीछे हट रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि नैब के अफीसरान के खिलाफ केस किए जाए? देखिए, जिस वक्त ये खास करके पनामा की इंक्वायरी हुई थी, उस वक्त जो डीजी नैब थे उन्होंने जो काम किया था 100% सही किया था। इतना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया था। उन्होंने जो काम भी किया था बिल्कुल 100% किया था, लेकिन उनके किए किराए पर सब पानी फिर गया। उसमें एक वॉल्यूम 10 भी है, लेकिन आज तक वॉल्यूम 10 को हाथ क्यों नहीं लगाया गया कि उसमें बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोग भी फंसते हैं, जज भी फंसते हैं, जर्नैल भी फंसते हैं, सियासतदान भी फंसते हैं, ब्यूरोक्रेट भी फंसते हैं, हर एक फंसता है। वो ऐसा एक यानी कि पंडोरा बॉक्स है जो इन्होंने अपने पास महफूज रखा हुआ है, किसी वक्त भी जो उनके खिलाफ होगा वो खोल देंगे। यही चीजें हैं जो अवाम में शेषदिली पैदा की हुई है और अवाम की नफरत इन लोगों के खिलाफ आ रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन, उसको देखें, वो तो पहले दिन से ही एक मतराजा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन है, यानी कि इमरान खान ने लगाया तो था भाजपा के मशवरे पर कि ये आदमी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। इमरान खान नहीं समझा था पहली बार से इन लोगों के यानी कि वो क्या बोलते हैं कि चलाकियां, तो लगा दिया इलेक्शन कमीशन को, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो अब उसके कारनामे देखो, साथ में जो चीफ लगे हुए हैं यानी कि सूबों वाले, उनका भी देखो, एक भी फैसला इनका तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आया आज तक। हालांकि वो हुकूमत में थे तो तब भी आपको पता है कि एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में इन्होंने क्या किया था कि कुछ एरियाज खोलने के लिए दरख्वास्त गई थी, इन्होंने पूरा इलेक्शन ही दोबारा कर दिया था। उसके बाद तहरीक इंसाफ बार बार हर जगह पर इनको कहती रही, लेकिन किसी इलेक्शन को इन्होंने कुछ हल्के भी नहीं यानी कि दोबारा इलेक्शन करवाए। उनमें कराची में देखें और जगह पर देखें ये चीजें। तो इलेक्शन कमीशन से भी अवाम की नफरत तो बनती है, नैब से भी, इलेक्शन कमीशन से, और खास करके पुलिस के कुछ ऊपर के अफसरान है और निगरान वज़राए आला और वज़ीर आज़म, ये लोग जो काम कर रहे हैं, यही चीजें मैं जो कह रहा हूं, नफरत इसी वजह से है। क्योंकि निगरानों का काम होता है इलेक्शन करवाना और आकर चले जाना, लेकिन वो ऐसे सेट होकर बैठे हैं जैसे उनके बाप का मुल्क है और हुकूमत उनको ऑटोमेटिकली मिल गई है, वो बादशाह है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारी अदलिया है, अदलिया में भी आप देख लिया, यानी कि सब अदारे एक जैसे हैं। अभी जो इमरान खान की चेयरमैनी की बात जहां से शुरू हुई कि इमरान खान ने चेयरमैनी से अलग हो गए, यानी कि उसकी दौड़ में नहीं है, उन्होंने जो एडवोकेट अली गौर उनको आगे किया है। वजह यह है कि वो तो खैर निगरानी रहेंगे, क्योंकि चेयरमैनी कोई मैंने नहीं रखती इमरान खान के लिए। वो चेयरमैन रहे या कुछ भी रहे, लोग उनके पीछे है, ना कि किसी और चेयरमैन के पीछे या किसी और आदमी के पीछे नहीं। आपने देखा शेर अफजल खान बराबत ने थोड़ी सी मोहब्बत दिखाई इमरान खान के साथ, तो उनसे मुलाकात हुई या उससे मोहब्बत दिखाई तो लोग उसके भी दीवाने हो गए। क्यों? क्योंकि उसका तल्लक इमरान खान से था। वजह सिर्फ आगे इमरान खान है, बाकी न चेयरमैनी है, न कोई और लीडरशिप, किसी किस्म का कोई ऐद ओहदा कोई भी नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐदा नहीं है, सिर्फ इमरान खान। और तहरीक इंसाफ भी इमरान खान के पीछे है और अवाम भी इमरान खान के पीछे है। ये चेयरमैनी वगैरमैनी अगर आप इमरान खान को बिल्कुल स्टेप डाउन भी कर दो ना कि कुछ भी नहीं है उसका तहरीक इंसाफ के साथ, फिर भी ये जो लोग आगे खड़े हैं ना तहरीक इंसाफ वाले, इनको अवाम पूछेगी भी नहीं। और जो निकल गए हैं उनका हिसाब देख लो, आप उनका ही रिजल्ट चेक कर लो। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि कुछ लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी कि तहरीक इंसाफ खासकर इमरान खान से चेयरमैनी भी चली गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं, उसके पास पाकिस्तानी अवाम बची हुई है। जिस दिन आपने पाकिस्तानी अवाम को उससे अलग कर लिया, उस दिन तो आप कहना कि इमरान खान के पास कुछ नहीं बचा है। उसका ईमान उसके पास है, अल्लाह पर भरोसा उसके पास है, अवाम की ताकत उसके पास है, अवाम पर भरोसा उसके पास है। ये चीजें आप नहीं खत्म कर सकते, कुछ भी कर ले। ये चीजें ना इलेक्शन कमीशन, ना जर्नैल, ना जज, ना कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। जिंदगी भी अल्लाह के हाथ में है, मौत भी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। ये चीजें कोई किसी से नहीं ले सकता। तो आप जितना भी जो जोर लगाना है आप लगा लो, लेकिन इमरान खान जब तक अवाम उसके साथ है, आप न तहरीक इंसाफ को तोड़ सकते हो और न ही इमरान खान को तोड़ सकते हो और न ही कारकुनों को तोड़ सकते हो। कारकुन तो डटे हुए हैं हर जगह पर। आपने देख लिया है पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में, अभी पंजाब में शुरू होने वाला है। यही चीजें बहुत डर पैदा कर रही है। और दूसरी साइड में नवाज शरीफ को रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, यानी कि जो केस नवाज शरीफ के खिलाफ नैब ने बनवाए थे उन केसों से ही पीछे हट गई है नैब और उसको बरी कर दिया गया, यानी कि और केस भी सारे, यानी कि हर एक किस्म की उसको सहूलत दी गई है, हर एक किस्म की। लेकिन फिर भी
اس کو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ عوام والی سہولت ہم تم کو نہیں دے سکتے. ہم نے جلسے میں 15-20 ہزار لوگ آپ کو دیے لیکن جلسہ پھر بھی ناکام ہوا. اب آپ باہر نکل کر خود کچھ کر سکتے ہیں تو کرو, نہیں تو واپس جاؤ. یہ نواز شریف کو وارننگ دے دی گئی ہے. یہی چیزیں ہیں جو اب نواز شریف الیکشن سے دستبردار ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں یہ 2-3 پارٹیاں کہ الیکشن نہ ہو. 2 ہی پارٹیاں نظر آ رہی ہیں, ایک فضل الرحمان ہے اور ایک یہ پیپل پارٹی تو چاہتی ہے الیکشن ہو, اور خاص کر کے نگران, تیسری پارٹی نگران ہے, اور چوتھی پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ 4 پارٹیاں نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو, کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں, آج ہوتے ہیں, یہ سال بعد ہوتے ہیں, یہ 3 مہینے بعد ہوتے ہیں, جب بھی ہوتے ہیں, واضح اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے, عمران خان کے پاس ہے, کوئی اس کو توڑ ہی نہیں سکتا. اللہ نہ توڑے تو باقی کوئی نہیں توڑ سکتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ جس گدھے کو آپ لائے ہیں وہ تو گدھا ہی ہے, جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا ہے, اس میں سے کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. اس دن وہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول کر حکومت نہیں لینی چاہیے, جھوٹ بول کر عوام کو بدلا نہیں کرنا چاہیے. تو سچ زندگی میں کبھی بولا کیا ہے شریف فیملی نے؟ کبھی ایک سچ بھی بولا ہے؟ ابھی بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول کر حکومت نہیں لینی چاہیے, یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں لینا چاہیے. اور کیا لے رہے ہو تم جھوٹ بول کر پاکستان نہیں آئے ہو, تم جھوٹ بول کر پاکستان سے نہیں گئے تھے. یعنی کہ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, پھر بھی عوام کو بیوقوف سمجھتے. اب وہ بات نہیں رہی, عوام سمجھدار ہو چکی ہے. عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ کھیل اور نہیں چلے گا. اب کھیل کھیلے گی عوام, اور انشاءاللہ آئے گا عمران خان. تو دوستوں آپ تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.